अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचें, आपके नाम के साथ एक बावकार ओहदा जुड़ा हुआ है। लोग एहतराम से कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम तहसीलदार साहब। आपके वालिदैन के चेहरे पर फ़ख्र है, आपके घर में खुशियों का माहौल है और आपकी बरसों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। लेकिन शायद आज आप भी इन्हीं हज़ारों उम्मीदवारों की तरह एक सवाल के साथ बैठे हैं, क्या मैं वाकया तहसीलदार बन सकता हूँ? तैयारी कहाँ से शुरू करें? सिलेबस क्या होगा? सीटें कब अनाउंस होंगी? कितनी सीटें होंगी? इसमें अप्लाई का तरीकाकार और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसका मेरिट कितना होगा? मज़ीद इसके अलावा आपने अपना टाइम टेबल किस तरह एडजस्ट करना है, और अगर आपके पास एकेडमी जाने के वसाइल नहीं हैं तो क्या मैं घर बैठे कामयाब हो सकता हूँ या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये पोस्टें कब अनाउंस होंगी। तो जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई के लास्ट पे और अगस्त के स्टार्ट पे अनाउंस होंगी। और इसमें सीटों की तादाद की बात की जाए तो 100+ होंगी। और आपको बता दूं, कम से कम 90,000 लोग अप्लाई इसमें करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा एसडीओ पीरा में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। और इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट 14 ईयर्स एजुकेशन है, चाहे आपका बीकॉम है, बीएससी है या बीए सिंपल है। बीए एडीपी की 2 साल डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। ऑनलाइन आपने वेबसाइट से अप्लाई करना है। और अब सिलेबस की बात करें तो लॉ के पेपर में आपको बता दूं ये चीज़ें शामिल हैं, जबकि अभी सरसरी बता रहा हूँ। इंग्लिश कंपोजिशन और ऐसे का पेपर भी होगा 200 नंबर, और 100 नंबर का आपका जीके का होगा। अब बात करते हैं लॉ के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1968 के सेक्शंस को अच्छे तरीके से तैयार करें। मज़ीद तहसीलदार और नैब तहसीलदार की पावर्स और रिकॉर्ड राइट्स और म्यूटेशन और लैंड असेसमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा आपने पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 और टेनेंट लैंडलॉर्ड और ऑक्यूपेंसी राइट्स वगैरह को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। लॉ के पेपर के हवाले से ये टॉपिक बता रहा हूँ। और आपको बता दूँ 20% आपका तकरीबन सेक्शन जो सा होता है वो तकरीबन लॉ के पेपर पर मुश्तमिल होता है। और आपको ये भी बता दूं कि पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 भी इसमें शामिल होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और इसके अलावा स्टैंप एक्ट 1899, स्टैंप ड्यूटी और बेसिक और लिमिटेशन एक्ट 1908 शामिल होगा। लेकिन ज़्यादा फोकस आपने पहले 2 लॉज पर करना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इनको अभी आप छोड़ दें, स्किप कर दें और साथ जीके और इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन के हिस्से को तैयार करें। अब बात करते हैं पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नेक्स्ट टॉपिक आपने कौन से तैयार करने हैं। सेटलमेंट और कौन सी डिलेशन, होल्डिंग एक्ट, लैंड रिकॉर्ड्स, पटवार सिस्टम और इसके अलावा फ़र्द जमाबंदी और खसरा नंबर वगैरह को देख लें। ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा रही कि ये आपके पेपर में होगा सिलेबस, ठीक है। ये अभी आपको पास्ट पेपर्स की रोशनी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 लॉ तैयार करने हैं जी, ठीक है। किसके लिए जी? लॉ आपने 2 तैयार करने हैं नैब तहसीलदार के लिए 1920 और इसके अलावा आपने 1967। लॉ के पेपर के लिए ज़्यादा अहम यही है। लॉ के पेपर के लिए अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक मजबूत हो सकती है। पेपर पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यूज आएंगे 100 नंबर के लॉ के पेपर में, और ये आपको बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 2.25 आपका नंबर काटा जाएगा, ठीक है। मतलब ये है 10 में से आप लोगों के अगर 5 एमसीक्यूज ठीक है तो आपके 5 नंबर नहीं आएंगे बल्कि 3.75 आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करें कि कितने परसेंट पेपर आएगा, आपको बता दूं 60 से 70% आपका पेपर आएगा जी 1920 और 19
67 के लॉ के पेपर में, ठीक है। और सिर्फ रटना काफ़ी नहीं है, बल्कि कंसेप्ट को समझकर तैयारी करना ही कामयाबी की असल कुंजी तस्वर की जाती है, मुकाबला जाती है इम्तिहान में। तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझकर चीज़ों को तैयार करना है। अब जीके के हवाले से बात की जाए तो इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस है, हिस्ट्री, और आपने ख़ास तौर पर जो टॉपिक तैयार करना है लाहौर रेजोल्यूशन 1956, 1962, 1973 का आइन, पाकिस्तान जोग्राफिया, रिवर्स पास, और इसके अलावा मज़ीद टॉपिक आपने तैयार करने हैं। इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इसमें कुरान, अहादीस, इस्लामिक हिस्ट्री, खुलफाए राशिदीन और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें जुलाई 2025, जुलाई 2026 नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, UN, OIC, SCO पाकिस्तान और पॉलिटिक्स के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब बात करते हैं कि घर बैठे तैयारी किस तरह करें। अगर आप एकेडमी नहीं जा सकते फिजिकल, तब भी कामयाबी मुमकिन है, और इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप किसी भी टीचर का ऑनलाइन सेशन अटेंड करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर भी आप एकेडमी ऑनलाइन बैठ के तैयारी कर सकते हैं। वो इस तरह जी, आप जॉब करते हैं तो आप सुबह 2 घंटे दे दें और शाम को 2 घंटे, शाम 2 घंटे क्लास को दे दें, 2 घंटे आप चीज़ों को तैयार करें जी सुबह टाइम। और इसके अलावा फजर से पहले आप कोशिश करें कि तकरीबन 2 घंटे पहले तहज्जुद वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद अपनी रूटीन को शुरू करें। तो इंशाल्लाह अगर आप 4 घंटे देते हैं आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मतलब 6 से 5 घंटे भी आप डेली दें तो आपकी तैयारी घर बैठे भी हो सकती है। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी टीचर की ऑनलाइन क्लासेस आपने लाजमी अटेंड करनी है, क्योंकि एक उस्ताद का जो लेक्चर होता है वो तकरीबन 70 किताबों का निचोड़ होता है, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस किसी भी टीचर की ज्वाइन करनी है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा जी आपको इजी नोट्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसके अलावा आपको टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी लेकिन रिकॉर्डेड, ठीक है। और मैं आपको बता दूं हर एकेडमी अपना पेड सेशन का लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करती है, और मेरा भी लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड होगा। लेकिन मटेरियल आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि क्लासेस मेरी यूट्यूब पर होंगी और जूम पर होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आती, अगर समझ आ जाती हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। साथ आपको ये भी बता दूं कि पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स आपको ऐसी सिखाई जाएंगी जिससे आप 10 से 15 नंबर इजीली फ्री में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे जोग्राफिया के सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें वर्ल्ड कैपिटल्स, करेंसीज, इसके अलावा ब्रायाजम्स की लिस्ट को, ओशंस की लिस्ट को, माउंटेन्स, पासिस के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। साइंस, IT, बेसिक फिजिक्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक्स, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो इसमें पंजाब कल्चर, सूफी सैनेट्स और नेशनल सिंबल्स, अवार्ड्स, यूनिट्स, इन्वेंशन और विटामिन्स और डिसीज़ के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपको फार्मूला बताया है। फ़िलहाल आप किसी भी टीचर का सेशन किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाई है। अभी नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो किस तरह करनी है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। अब पहले बात कर लेते हैं जी इंग्लिश में आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं जी। इंग्लिश ऐसे होगा 45 नंबर का, ये कन्फर्म है, ठीक है। टेंसेस होंगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन होगी, आर्टिकल्स होंगे, वोकेबलरी होगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और फ्रेजेस इंग्लिश के पोर्शन में होंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेंटेंस करेक्शन, हाँ जी, बहुत अहम है। इसके अलावा कंप्रीहेंशन, मतलब प्रेसिव वगैरह आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स कॉमनली कन्फ्यूज्ड आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है, ठीक है। और अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे GK और 2 घंटे ही आपने लॉ के पेपर को देना है, ठीक है।
और हर हफ्ते आपने किसी भी टीचर का ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसका मॉक टेस्ट लाजमी दें। अगर नहीं कर रहे तो फिर भी आपने खुद टेस्ट पॉइंट पे जाके मॉक टेस्ट लाजमी देना है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से। और मेरिट इसका 75+ होगा और 75 के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, ये याद रखिएगा। आपको ये बता दूं, हज़ारों उम्मीदवार अप्लाई करते हैं और हम लोग जब जॉब की बारी आती है तो हम लोग सिर्फ इसलिए क्लासेस नहीं अटेंड करते कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि हम लोग 20 साल एजुकेशन हासिल करने पर हज़ारों रुपये नहीं लाखों रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया है और इसके अलावा जीके के हवाले से तैयारी किस तरह करनी है, लॉ की तैयारी किस तरह करनी है, ये सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मुस्तकिल मजाजी आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आपने डेली का काम डेली करना है। ये ना हो कि पहले दिन आपने 18 घंटे मेहनत की है, फिर 10 दिन बाद आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, ठीक है। दोस्तों, कामयाबी सिर्फ जहानत का नाम नहीं, कामयाबी उस शख्स का मुकद्दर बनाती है जो हर दिन हर हाल में अपने ख्वाब के लिए खड़ा रहता है। जब बाकी लोग सोशल मीडिया पर वक्त गुजार रहे होते हैं, वो अपनी किताबें खोलता है। जब बाकी लोग कहते हैं कि अभी बहुत वक्त है, वो कहता है मेरा वक्त आज से शुरू होता है। यही फ़र्क एक आम उम्मीदवार को कामयाब उम्मीदवार बना देता है। और याद रखिएगा, अगर आप वाकया चाहते हैं कि एक दिन लोग आपको एहतराम से तहसीलदार साहब कहें, तो आज से एक फ़ैसला करें, शिकायतें ख़त्म करें, बहाने ख़त्म करें, सिर्फ मेहनत, नज़म व ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी के साथ आज से तैयारी शुरू करें। हो सकता है आज आपके पास वसाइल महदूद हों, लेकिन आपका अज़म महदूद नहीं होना चाहिए। याद रखें, आज की खामोश मेहनत कल की बाइज़्ज़त कामयाबी बन सकती है। और वो दिन ज़रूर आएगा जब आपके वालिदैन आंखों में खुशियों के आंसू होंगे और वो कहेंगे ये हमारा बेटा हमारा तहसीलदार है। और ये भी बात याद रखिएगा कि तकरीबन 10 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज हो सकते हैं, अगर आप अभी तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं तहसीलदार 2026 के मुकम्मल सिलेबस 3 मंथ के सेशन की मैं तैयारी करवाऊं, तो अभी अदनान नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक जुमला लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट तहसीलदार। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके वालिदैन की दुआओं को आपकी कामयाबी का सरिया बनाए। आमीन। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।